चलो ये रिकॉर्ड हो गई आपने। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप में से कोई बच्चा मुझे जवाब दे सादा लफ्जों में कि बायोनोमियल में, ठीक है, और क्वाड्रेटिक में क्या फर्क है। क्वाड्रेटिक में, सॉरी, कोई एक बच्चा मुझे बता दे इन दोनों में फर्क क्या है। कल शायद चीजें थोड़ी मिक्स हो गई हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन पैदा हो गया है। मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि अगर कंफ्यूजन है तो हम दुरुस्त कर लें, अगर नहीं है तो दैट्स वेरी गुड। बायोनोमियल में और क्वाड्रेटिक में फर्क क्या है, इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है, या आर दे द सेम। फर्क नहीं है, अच्छा, कल्पना के लिए ठीक है, कल्पना थैंक यू। सेम है ना, कंफ्यूजन पैदा करती है फिर मुझे लगता है कल। अच्छा, ये सेम एक्चुअली नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसका कोई रीजन अगर कोई बच्चा बताना चाहे। मैं बता देता हूँ। बायोनोमियल का सीन ये है ना कि बाय मीन्स के दो, और नॉमियल मीन्स के वो जो एक्सप्रेशन हम रखते हैं, या यूं कह लें जो टर्म्स। अगर तो कोई टर्म है जो है लेट से कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो बायोनोमियल है, ठीक है। लेकिन उसकी रीजन ये नहीं है कि इसके जो है पावर दो है इसकी वजह से मैंने उसको बायोनोमियल कंसिडर किया है। उसका मेजर रीजन ये है कि उसका एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो कुल मिला के इसके दो टर्म है। सही है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का क्या सीन है, इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ क्वाड्रेटिक में, फिर मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। क्वाड्रेटिक को मैं क्वाड्रेटिक इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि इसके दो टर्म्स हैं, ठीक है, इसके तीन भी हो सकते थे जैसे हम लिखते हैं लेट से। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो पावर टू है, तो इसलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब मैं थोड़ा और डिफरेंस दिखाता हूँ, यानी कि ये बायनोमियल है, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और रीजन क्या है इसका जी, दो टर्म्स हैं, तो इसने कंडीशन सेटिस्फाई की बायनोमियल की, क्वाड्रेटिक की नहीं की। लेकिन लेट्स से जस्ट एक्स स्क्वायर मैंने रख दिया ना, टर्म एक है, लेकिन क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है जी, दो है, तो इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन भी हो सकता था। ये सारा कुल मिला के क्या है जी, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक और बायनोमियल का सादा डिफरेंस ये है कि क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिनका हाईएस्ट पावर टू हो, और बायनोमियल्स वो होते हैं जिनके टर्म्स दो हो, यानी कि जिसके, जैसे ये ना टू एक टर्म है, प्लस आ गया, फिर दूसरा टर्म थ्री एक्स है, ठीक है। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं, ये जो प्लस और माइनस होते हैं ना, ये डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये टर्म अलग है और ये अलग है। अगर तो ये होते मल्टीप्लाई में, तो फिर ये एक ही टर्म कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होकर सिक्स एक्स मिल जाता ना, तो फिर ये एक ही था। अगर ये डिवाइड में होते, ठीक है, तभी भी इसको एक ही टर्म कंसिडर किया जाता, तो नहीं किया जाता। हाँ, अगर ये होता प्लस या माइनस में, ठीक है, या ऐसे, तो फिर ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। प्लस और माइनस जो होते हैं ना, ये हमारे टर्म्स को अलग कर देते हैं, सही है जी, तो उनको हम बायनोमियल कहते हैं, इसीलिए। तीसरा था ट्राइनोमियल और क्यूबिक का। अब ये डिफरेंस मुझे कोई आप कैसे बता दे, ट्राइनोमियल वर्सेस क्यूबिक। जी, एनीवन, लक्ष्मी जब ॿुधायो। सर जी, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स के शो कंदा, क्यूबिक जेके हूंदा आहिनि या क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन्स हूंदियूं आहिनि, मतलब कि उन जा रूट्स निकिरंदा आहिनि, क्यूबिक या टे रूट्स निकिरंदा आहिनि जेके इक्वेशन खे सेटिस्फाई कंदा आहिनि। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्यूबिक के तीन रूट से निकलते हैं बहन, ये कह रही है। इसी चीज को मैं थोड़ा अगर अलग तरीके से ले लूं कि भाई हाईएस्ट पावर उसका तीन होगा ना, या जो जो पॉलिनोमियल के रूट के हिसाब से देखूं कि उसकी जो डिग्री होगी वो तीन होगी ना। ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, क्यूबिक पावर थ्री, यस एग्जैक्टली, ठीक है, यही है। तो अब इसके अंदर ना, ये चाहे तो ऐसे रख देता मैं, ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, लेकिन साथ में ये क्यूबिक भी है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर तीन है। लेकिन अगर नीचे वाले टर्म को आप देखिए, एक्स क्यूब को, तो इसका टर्म एक है, लेकिन इसका पावर क्यूब है, तो ये क्यूबिक है, लेकिन ये ट्राइनोमियल नहीं है। क्या है ये, मोनोमियल है ना, क्योंकि इसका एक टर्म है, ऐसे ही है। ऐसे होगा या नहीं होगा,
क्योंकि इसका एक टर्म है तो इसको मैं पॉलिनोमियल्स की जबान में क्या कहूंगा, क्या हो गया, मोनोमियल। मोनो वो जो कल हमने यस पढ़ा सर, था, मोनोमियल्स मोनोमियल। के वन। ठीक है। यस सर, मोनोमियल। हाँ तो ये असल में कल मैंने कुछ एग्जाम्पल जैसे दिए थे, मे भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हुए हो कि मैं टर्म्स भी उतने ही लिख रहा था, फिर पावर्स भी उतने ही लिख रहा था, तो बच्चों को शायद ये लग रहा था कि डिपेंडिंग ऑन द डिग्री की ये सारी चीजें हो रही है। एक तो ये कंफ्यूजन दूर करनी थी बस। बाकी प्लस माइनस हमने कल देखे थे कुछ ना कुछ, और मल्टीप्लिकेशन भी इनके कैसे होते हैं। राइट। अच्छा जी। कुछ फार्मूलाज देख लें इससे रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास आई होप कॉपी पेंसिल होगा अपना। आप मुझे ना ये सॉल्व करके दें, क्या आएगा इसका, ये जो ए प्लस बी है इसको स्क्वायर है, इसको इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी रख सकता हूँ ना जी, विद द सेम रूल कि अगर 3 पावर 2 होता है तो उसको मैं 3 रखता हूँ। ठीक है। एक पूरे टर्म के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो उस पूरे टर्म को उसी टर्म के साथ हम एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पूरा टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है। हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को ज़रब दिया उस अपने टर्म्स के साथ। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, मुझे बताएं जरा। ए प्लस बी होल स्क्वायर को सब करें। ठीक है खानम, सबने किया है ये। यस सर। ठीक है, कुछ बता दें क्या है। ए स्क्वायर हम्म। ए बी प्लस ए बी अच्छा, आप एक ही करके कर रहे हैं, सही है, प्लस ए बी प्लस बी प्लस। स्क्वायर, फिर आपने ऐड यस सर, किया ए लास्ट में ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2ab टू ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर। बी ठीक है। स्क्वायर। हमें ये याद करना है कि ए प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये यस हो सर। गया। सही है जी, ये आप याद कर लें। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मैं छोटी सी माइनर सी चेंजिंग कर देता हूँ, दिस वन। अब मैंने दे दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब क्या डिफरेंस आएगा, करके देखें आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि आप करेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको सॉल्व करें, क्या आ रहा है जी बताएं मुझे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया। अच्छा, इससे मैं सिंप्लीफाई और अगर कर दूं, सादा लफ्जों में लिखूं कि अगर तो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बाकी ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर सेम रहता है। ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2ab आता है, और यहाँ पे अगर माइनस है, इधर ए माइनस भी है, तो यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे ये वाला टर्म प्लस माइनस होता है डिपेंडिंग ऑन ये जो बीच वाला टर्म है इन दोनों के, उसके। ठीक है जी। चलें, ये एक तो ये हो गया, ये आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आ सकता है। चलें। अच्छा, अब एक और है। ये दो फार्मूलाज हो गए, एक नहीं हुआ, सही है। एक तो था हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा था ए माइनस बी होल स्क्वायर का, वो आया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है जी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैंने बताया था कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीड करेगा इस आंसर के, और ये हमेशा यही होता है, तो हम ये फॉर्मूला रख देते हैं। ठीक है। अब तीसरा नोट करें, कभी आप लोगों ने वो सुना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, लाइक अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो वो किस चीज के बराबर होगा। बल्कि एक काम करें, सर ए प्लस एक मिनट ना बोले ना बोले, जिनको पता नहीं है वो खुद देखे ना कि ये कब कहाँ से आ रहा है। एक काम करें, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है आपका आंसर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ठीक है। इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों आ रहा है जी, मैं थोड़ा करके भी दिखा देता हूँ। इस ए को इस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस बी, फिर ये प्लस का बी इंटू ए माइनस बी। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर आएगा बी ए, या फिर इसको मैं अगर डायरेक्ट रखूँ तो प्लस का बी ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर।
तो ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये भी हमेशा यही रहता है, और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो बताओ जी, ये नोट कर लें, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ये भी कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एग्जैक्टली यही है। जब हम फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं ना, उस वक्तों में भी ये हमारे कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है। कभी कभी हम कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारे काम आ रहा होता है। मतलब ये फॉर्मूला भी और पिछले जो दो फॉर्मूला से वो भी। ये तो मतलब वो फॉर्मूला है जो आपको ऐसे याद होने चाहिए, जैसे आप सांस लेना नहीं भूलते ना, इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, एक और है, एक तीन टर्म्स वाला। नॉर्मली यहाँ तक हमारे लिए काफी है, बट फिर भी हम जो है कुछ और फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और होता है, उसमें है तीन टर्म्स हो, जब ए प्लस का बी प्लस का सी और होल स्क्वायर हो, फिर क्या इसके बराबर आएगा जी? आप क्या करें, इसको एक दफा करके देखें। सॉल्व, बाय सॉल्व आई मीन के ए प्लस बी प्लस सी, इसको जरब दें इस पूरे टर्म के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपका क्या आंसर आ रहा है, मुझे बताएं जरा, सिंप्लीफाई करने के बाद। सर ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, थैंक यू सो मच, एग्जैक्टली यही आएगा। नमूना को इन कर दिया, ठीक है ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका सादा फॉर्मूला याद करने का ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, कि आप क्या करें, पहले इसको स्क्वायर करें, फिर इसको करें, फिर इसको करें, विच मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। फिर आप क्या करें, टू ए बी करें, मतलब कि सारों के साथ अब टू लगाना है। ठीक है, यूं कर लें प्लस का, जी, सारों के साथ प्लस लगाना है जी यहाँ पे, इनके साथ। और फिर ये कंसिडर करें, पहले ए इंटू बी कर दें, ठीक है, फिर बी इंटू सी कर दें, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, टू सी ए। तो ये कुल मिला के हमारा आंसर आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करते हुए मैथ जिंदगी में शायद कहीं काम आ जाए आप लोगों के, तो उसको भी नोट कर लें। अच्छा, अब इसके अंदर ना माइनस प्लस डाल देते हैं, तो लाइक मतलब मैं लिख देता हूँ कि कहीं कहीं क्या होता है, ए प्लस बी, सी को कर दिया माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ये करके देखें आप सॉल्व, कोई एक बच्चा ये सॉल्व करे, कोई एक बच्चा ये करे। ए बी को कर दिया माइनस, माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, कोई एक बच्चा ये सॉल्व करे। ठीक है, ये वन सर है, ए आराम से मुझे बताए, वन बता रहे हैं टू जी बताए? वन सर। वन बता रहे हैं, जस्ट सेकंड जी बताएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक मिनट, हाँ, आराम आराम से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गुड, आगे। प्लस 2ab माइनस 2bc एक मिनट, प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी, एक ये बाकी नीचे लिख रहा हूँ, बताएं आगे। माइनस 2ac। माइनस टू बी सी, ठीक है। अब इसको याद करने का आसान यही तरीका है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हम खुद बनाते हैं। असल फार्मूला वही है, मेन वाला जो हमारे पीछे था, क्या था जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी टर्म्स हो ना, आपका जो ए स्क्वायर है और आपका जो बी स्क्वायर है और जो सी स्क्वायर है, ये हमेशा प्लस के साथ ही आता है, यहाँ पे मसला कभी नहीं आता। ठीक है, मसला कब आता है, जब ए बी बी सी और सी ए कर रहे होते हैं, या फिर ए सी हम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें थोड़ा देखना होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर इनके अपने साइंस क्या आते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें, सिर्फ सी है जिसका साइन नेगेटिव है, इसका मतलब है जहां भी सी मल्टीप्लाई होगा किसी एक कोएफिशिएंट के साथ, तो उस पूरे टर्म को वो कर देगा नेगेटिव।
अगर आप देखें ना यहाँ पे +2ab था, अब a और b दोनों पॉजिटिव थे तो ये पॉजिटिव ही आया है। लेकिन चूंकि ये था bc और ये था ca, तो इस c की वजह से ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था यहाँ पे, और इस c की वजह से ये भी पूरा टर्म नेगेटिव हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था। ठीक है, अब इसी उसूल को रखते हुए हम इसको हल करते हैं। मैंने क्या कहा था, अंदर कुछ भी हो स्क्वायर सारे क्या आते हैं जी, पॉजिटिव आते हैं ना। तो ए यस स्क्वायर सर। प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो मसला हल हो गया। फिर आप देखेंगे कि वो जो हम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से उनके सिंबल्स क्या हैं। अब मैं करूँगा 2ab, ठीक है, क्योंकि बी के साथ सिग्नेचर जो साइन लगा हुआ है प्लस माइनस का वो लगा हुआ है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2ab या माइनस का 2ab? -2ab। हाँ, माइनस का 2ab। अच्छा, फिर था बी सी। अब बी के साथ है नेगेटिव साइन, सी तो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि बी के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे बी सी में क्या आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। यस सर। ठीक हो गया। आखिरी है सी ए। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। वो जो नेगेटिव था वो बंदा चला गया, उसने अपने मसले यहाँ पे हल कर दिए, तो बाकी बचा +2 सी ए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था हमारा असल फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पे बस थोड़ा हमें लॉजिक्स देखने होते हैं कि बीच में जो सिंबल है तो उसकी वजह से ये जो ए बी और बी सी और सी ए है ना, उसमें सिंबल थोड़े चेंज हो सकते हैं, बस बाकी ऐसा ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मतलब आप उसको फार्मूला समझ के याद ना करें, बस कॉन्सेप्ट समझ लें कि नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से कौन से इम्पैक्ट आएंगे। बच्चों आपके मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, थैंक यू जो लिख रहे हैं, गुड। सर जी जी पूछो। अगर टिनी जगह मतलब ॿिन्ही जगह ते माइनस अची वञे त पोइ कीअं फॉर्मूलो थींदो a माइनस बी सी हुजे। करे ॾिसूं था, जबरदस्त, गुड क्वेश्चन। अब बहन कह रही है कि सर आपने दो कंडीशन तो बता दिए कि पहले सी को नेगेटिव कर दिया फिर बी को कर दिया। आप कह रही है लेट सपोज ए बी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, आप ऐसे कह रहे हैं या आप कह रहे हैं दो बी सी नेगेटिव हो, बी और सी दोनों एक साथ नेगेटिव हो? पहले हाँ पहले दोनों कर दें फिर तीनों करके दिखाएं। ठीक है, चलें, एक दोनों का मैं करता हूँ, तीनों का आप मुझे करके बताएं क्या सीन है। दोनों का से मुराद था हमारा ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे तो भले करे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो मसला खत्म हो गया ना। फिर अब आप देखें जो 2ab था, बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा नेगेटिव ही, तो ये हो जाएगा 2ab। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बी सी। अब देखिएगा क्योंकि माइनस बी मल्टीप्लाई बाय जब माइनस सी होगा तो सिंबल क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। प्लस। इसी वजह से यहाँ पे अब हमारा जो अगला टर्म आएगा वो माइनस नहीं आएगा बल्कि आएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस का रिएक्शन हुआ तो जो हमारा रिजल्ट है वो प्लस ही आएगा, तो प्लस का 2bc। अगला टर्म आता है सी इंटू ए या ए इंटू सी। अब क्योंकि ये ए है पॉजिटिव और सी है नेगेटिव तो प्लस इंटू माइनस नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस का 2ac लिखें या सी ए लिखें बात नहीं होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको जिसने क्वेश्चन किया था? तो हमें थोड़ा देखना भी होता है कि वो जो टर्म्स हैं जी सर क्लियर है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फिर क्या सीन होता है, राइट? ठीक है, ठीक है, चलिए गुड हो गया। अच्छा जी, अब स्क्वायर तक तो यहाँ तक इनफ है फॉर्मूला है ना, जिसमें या स्क्वायर हो या उसके अंदर दो या तीन टर्म्स हो। ठीक है, एक मैट्रिक की बुक में था, पुराना फार्मूला है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। किसी को याद है वो जो 4ab वाले होते थे फॉर्मूलाज पिछली मैट्रिक की बुक में? अच्छा, मेरे पास बुक भी नहीं है कि मैं थोड़ा रेफर करके कंफर्म करता, तो फार्मूले की चीजें अभी मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा, कैसा ना हो आपको बेड़े वाला तो हो जाए। चले, स्क्वायर के लिए इतना इनफ है। अब थोड़े से फॉर्मूलाज हम देखते हैं जब क्यूब हो पावर में ना, स्क्वायर और क्यूब तक ही फॉर्मूलाज देखें, इससे आगे ना जाइएगा। ठीक है, अब हमने शुरू किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर से, अब हम क्यूब में भी शुरू करते हैं ए प्लस बी होल क्यूब से। ठीक है, तो कोई बच्चा करके देखा है ए प्लस बी होल क्यूब, इसको सॉल्व करे। ठीक है, हाँ बताएं। पहले मुझे एक मिनट से मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट इन्हें समझाऊं। इसका मतलब ये है कि आप ए प्लस बी को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या यूं समझ लें कि आप इसको अगर ब्रेक करें तो ये ऐसे ब्रेक हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी,
और क्योंकि हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद होगा, तो हम इसको बजाय सॉल्व करने के डायरेक्ट रख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी। सही है, और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करें, फिर आपको कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं कर रहे यस सर, हो गया। ठीक है। मेमून आप फार्मूला मुझे बताएं, वो 4ab वाला फार्मूला आ गया मार्केट में, तो वो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। A cube हाँ, ए क्यूब, plus 3ab वही बताई दो तो आवाज घटती है। ए क्यूब A cube आगे plus 3a square b प्लस, 3a square b अच्छा चलो ठीक है कई कई तरीकों हुआ 3a² बी plus 3ab square प्लस 3ab का स्क्वायर plus b cube। प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ वर्जन आपको मिल सकते हैं। इसको ही अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप मुख्तलिफ वर्जन मिल सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें ये टर्म फायदा नहीं दे रहा होता, तो इस बीच वाले टर्म को हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। कैसे जी, ए क्यूब 3ab ले लें कॉमन, तो बचेगा बाहर आ जाएगा 3ab, अंदर क्या बचेगा, कोई बच्चे मुझे बताए जिसको कॉमन लेना आता हो। बाय कॉमन हमारा क्या मतलब होता है, वो जो चीज हम कॉमन ले रहे होते हैं एक्चुअली हम वो दोनों टर्म्स के साथ A plus b डिवाइड कर रहे sir। होते हैं ना। हाँ, यहाँ पे देखें 3 के साथ डिवाइड होगा खत्म हो जाएगा, बी के साथ खत्म हो गया, ए स्क्वायर जब ए के साथ डिवाइड होगा तो जस्ट ए बचेगा। ठीक है, यहाँ की सिंबल प्लस होगी तो प्लस, माइनस होगी तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है मेरे प्लस। फिर 3 के साथ खत्म हो गया, ए के साथ खत्म हो गया, लेकिन बी स्क्वायर जब बी से डिवाइड होगा इसका मतलब ये है ना, तो बचेगा क्या, बी बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी क्यू। ठीक है, ये रखें बी ठीक है, ये रखें बी ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी रखें तभी भी ठीक है। अब ये तीनों चीजें बताने का मेरा मकसद ये है ना कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल यूज कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है वो ना यूज करे, तो वो क्या करता है, कभी कभी आपको बताता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो बराबर है लेट सपोज 8 के। ठीक है, ए क्यूब यानी कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दो नंबर्स है उसको उसने बराबर रख दिया 8 है, सिंपल लफ्जों में ये है। फिर उसने कहा कि जो ए और बी है यानी कि वो जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट है वो है फॉर एग्जाम्पल 4 के। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है कि लेट से ए प्लस बी है, मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ ना, ए प्लस बी है, एक मिनट इनको अंदर कर दे प्रांजल और लक्ष्मी को। अच्छा फिर हो सकता है उसने ए प्लस बी का भी कोई वैल्यू दिया हो ना 2। अब जब ये कंडीशन हो ना कि ए प्लस बी क्यूब की कोई वैल्यू हो, ए इंटू बी की कोई वैल्यू हो और ए प्लस बी की कोई वैल्यू हो, तो फिर उसको मैं डायरेक्टली ना ये जो पहला वाला फॉर्मूला था उसमें पुट नहीं कर सकता ना, थोड़ा मसला है। ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं ना ये वाला यूज करूंगा कि ए प्लस बी क्यूब की जगह रख दूंगा 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 12 और ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय यानी कि ए प्लस बी की जगह आ जाएगा 2। सही है, तो फिर इसको मैं सॉल्व कर सकूंगा। तो आप ये याद रख लें, दैट्स गुड, ये याद रख लें, दैट्स गुड, ये याद रख लें, दैट्स गुड। जब आप पहला वाला फार्मूला याद कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो आपका कॉमन सेंस इतना काम करे कि आप ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब को थोड़ा सा ऐसे मतलब कि चेंज करें कि आपकी वैल्यूज उसके अंदर पुट हो सके। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई मसला, बच्चों किसी को मसला नो सर। नहीं है, दैट्स गुड। अच्छा अब एक फॉर्मूला वो जो मैंने स्क्वायर वाला पूछा था ना, एक बच्चे ने भेजा है, सही है, वो मैं आपको बता दूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं स्किप कर रहा था। पिछली बुक में होता था मैट्रिक की, जब किसी जमाने में मैंने पढ़ा था लाइक 2016 में। अच्छा ये देखें ए प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 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 बाहर है स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किस चीज के बराबर आएगा बच्चों,
4ab. 4ab। 4ab. हाँ, क्यों आएगा जी? वो इसलिए आएगा क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा था कि ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, उनका स्क्वायर जब भी होगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आते हैं ना। मसला सिर्फ इस नंबर का आता है, ठीक है। अगर ये प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। अच्छा, ये माइनस इसकी दे रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वही आता है सर, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो यहाँ पे माइनस का 2 भी आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर वो टर्म अपनी सिंबल चेंज कर देगी, विच मीन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ। माइनस जब अंदर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव था, इसको इसने कर दिया माइनस का ए स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2ab, और माइनस इंटू प्लस माइनस का बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ये ए स्क्वायर नेगेटिव है, यानी कि इसको ऐसे ही समझ लें कि +1 और -1 आपस में आएंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे ना? Yes, sir. तो खत्म कर दें इनको, फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर भी ऐसे ही खत्म होंगे। अब हमारे पास पीछे बचा क्या? 2ab और ये 2ab, तो इनको ऐड जब आप करेंगे 2ab प्लस 2ab तो क्या आएगा जी? 4a। 4ab. हाँ, 4ab। ठीक है, तो इसके लिए ये आप फॉर्मूला याद कर लें, सर 4ab। अब इसमें भी जो है ना, ये जो है ना मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर देता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके बोर्ड के है ना। इसमें भी ये करता है। फॉर एग्जाम्पल इसने दे दिया ए प्लस बी की कोई वैल्यू दे दी, ए माइनस बी की कोई वैल्यू दे दी, और आपसे पूछ लिया कि ए बी क्या होता है। हो सकता है ए बी पूछ ले, हो सकता है 4ab पूछ ले, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे ही याद करें कि 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास, तो वो 2 दे के कोई भी तीसरा पूछ सकता है। वो हो सकता है ए प्लस बी दे दे, ए माइनस बी दे दे और ए बी पूछ ले, या ए बी और ए माइनस बी दे दे, ए प्लस बी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आप इन तीनों पे खुद प्रैक्टिस करें, सही है। और मैट्रिक की वो जो पुरानी वाली बुक है, आप में से किसी बच्चे के पास है तो वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की फोटो लेके ना ग्रुप में भी भेज दे, ताकि बच्चों को आसानी हो और वो यस उनको सर. प्रैक्टिस करें थोड़ा। जी, आप क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन आ रहा था। सर a plus b whole square जी जी, प्लस a minus b whole square ये इक्वल टू a square plus b square के है ना करे ॾिसूं था हाणे। ये छा ईंदो? ए सर? स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ईंदो। यस सर हे a square plus हाँ, minus 2ab बिल्कुल। हाणे ख़त्म छा थींदा? 2ab ही ख़त्म थींदा। हे ॿई ऐड थींदा, हे ॿई ऐड थींदा पाण में, त 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यस सर या इनखे मां कॉमन अगरि वठंदा ॿ कॉमन वठां त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, त हे थींदो पंहिंजो 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारा स्क्वायर से रिलेटेड। अब इसमें क्या है, वही कि 3 चीजें हैं हमारे पास, वो कोई भी 2 देके तीसरी पूछ सकता है एग्जामिनर, सही है। कोई भी 2 देके तीसरी पूछ सकता है। कैसे? देखिएगा, वो कहता है ए प्लस बी जो है वो 4 के बराबर है, ए माइनस बी जो है वो लेट्स सपोज 5 के बराबर है। आप मुझे ये बताएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस चीज के बराबर होगा? तो आप 4 स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 का ए प्लस बी, ये सारा वही रखेंगे। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 5 पंजा 25, ठीक है। इसके नीचे आप पूरे के नीचे जो है, अच्छा ये ऐड करके देखते हैं, डायरेक्ट रखता हूँ। कितना होगा ये? 5 1 43, 41. हाँ 41। ठीक है, अब इस 2 को लेके आए नीचे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारा। या तो ये आंसर होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसमें पॉइंट्स में रखा हुआ है डेसिमल्स में, वो आप बच्चे तो नहीं है, खुद कर सकते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर का आंसर आ गया। अगर तो वो कह रहा होता कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें, तो फिर हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया था, सही है। ये आपने खुद देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल हो जाए। जी, सर हिकु फॉर्मूलो न ॿुधायो आहे कहिड़ो बाबा? ॿुधायो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वारो। हाँ ॿुधायो, तव्हां ॿुधायो न इन में आयोटा ईंदी नी, कहिड़ी आयोटा? अगरि इन जो फॉर्मूलो छा हूंदो? आयोटा मतलब मां न सम्झी तव्हांजी ॻाल्हि। ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी हूंदी नी, ए प्लस आयोटा बी वरी ॿी ब्रेकेट ठहंदी ए माइनस आयोटा बी। तव्हां कॉम्प्लेक्स इन जो फॉर्मूलो हुन में हलिया विया मुंहिंजे ख़्याल सां, फर्स्ट ईयर जी मैथ्स में। न पोइ इन जो फॉर्मूलो थींदो छा वैसे? इहो त तव्हां पाण ठाहे सघो था नी, कि हिकिड़ो माइनस में रखी छॾियोसि गॾु, सिंपली। ईअं ॾिसो नी, हीअं हिनखे पाण, तव्हां पाण हिनखे हीअं रखी सघो था,
लेट सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर मां सॉल्व करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हाणे हिन में त 2ab आहे न, मां खामखा में थी माइनस 2ab लिखी छॾियां, ॿियो छा, उहो कट करे छॾंदसि वरी बराबरि थी वेंदा। सही आहे। ठीक है। अच्छा ये मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग रिज्वाइन करें तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जिसका कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आके पूछिए अगले सेशन में। मैथ की पुरानी बुक उसको एक दफा देखें आप लोग, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है तो पीडीएफ में वो याद करें, और जब पीडीएफ में हाथ नहीं आ रहा तो वो ग्रुप में एटलीस्ट बता दें, किसी एक बच्चे के पास भी अगर होगा ना तो उससे मैं कांटेक्ट करके उसको मैं खुद बताऊंगा कि आप कौन कौन सी चीजें सिर्फ उसकी भेजें जो जरूरी है हमारे काम की। ठीक है, अननेसेसरी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, क्वेश्चन आया है ए स्क्वायर, गुड मेमूना, दैट्स गुड। तव्हां मूंसां कॉन्टेक्ट कजो, पोइ कुछ शयूं पाण मोकिलींदासीं ग्रुप में जेके सभिनी जे कमु अचनि। ठीक है मेमूना, दैट्स गुड दैट्स गुड। मेरे पास थी, फिर मैंने पता नहीं किसी को दे दी, पता नहीं क्या, वो भाई को दे दी छोटे को, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा कोशिश करें, अगर इंग्लिश में है तो अच्छा है, सिंधी में है तो चल जाएगा, फॉर्मूलाज हैं उसमें, सिंधी इंग्लिश कुछ होता नहीं है, बट फिर भी इंग्लिश में हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर क्वेश्चन था इनका, पर चला गया वो, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल्स टू व्हाट। गुड क्वेश्चन खानम। इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ना, इसको अगर मैं इक्वल टू 0 रखूं तो फिर मैं इसको किसी फॉर्मूले के बराबर ला सकता हूँ, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई फार्मूला हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट में मार्कर उठा लूँ। अच्छा तो क्वेश्चन ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, अब 2ab bc ca वाला चक्कर नहीं है, सिर्फ ए बी और बी सी हैं, और वो भी सारे नेगेटिव के हैं, माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको अगर बराबर रख देता ना इक्वल टू 0 के, तो फिर इसको मैं किसी फॉर्मूला में लेट से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, अब किसी भी फॉर्मूला को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई नंबर चाहिए होगा ना, जो उसके साथ मैं जरब कर सकूं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करूं या 2 डिवाइड करूं, या 3 मल्टीप्लाई करूं या 3 डिवाइड करूं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं या और उसी को डिवाइड कर दूं, ये बेसिक मैथ है, आपको पता होगा कि कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मीन्स के इसको अगर मैं काटूं तो खत्म, जैसे कुछ था ही नहीं। सही है, फॉर दैट रीजन 2 डिवाइड बाई 2 हमने रखा। अब इस 2 को अगर आप डिवाइड वाले को इधर लेके आएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा खत्म। तो सादा लफ्जों में मैं अगर कहूँ तो ये 2 सिर्फ मल्टीप्लाई में आएगा इस साइड पे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा। सही है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक ये हो जाएगा 2 का ए स्क्वायर प्लस 2 का बी स्क्वायर प्लस 2 का सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2ab माइनस बी सी माइनस 2c। कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो 2 था इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, यहाँ तक किसी को मसला, स्पेशली खानम जिसने क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे ना मुझे चीज़ों को खुद कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे कुछ फॉर्मूलाज बने जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, कैसे, अब देखिएगा, लेट सपोज इस ए स्क्वायर को, सॉरी इस 2a स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर 2 अलग कर देता हूँ ना, तो एक स्क्वायर तो ये आ गया मेरा। ठीक है, और इस माइनस 2ab को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इस बी स्क्वायर को मैं तोड़ता हूँ 2 बी स्क्वायर में, जिसमें से एक तो यहाँ पे आ गया, ये सही है जी, 2, सॉरी ये बी स्क्वायर है। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई मेरे पास। फिर वो जो बी स्क्वायर मैंने 2 तोड़े थे, एक तो यहाँ पे आया था ना, एक यहाँ पे रख देता हूँ, बी का स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो 2bc है इसको मैं यहाँ अगर लेके आऊँ, 2 माइनस बी सी, ठीक है,
बी स्क्वायर है -2bc है, तो इसका मतलब एंड में मुझे एक स्क्वायर चाहिए जो कि होना चाहिए सी का। तो क्योंकि सी के भी दो स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव मौजूद हैं, इसको मैं अगर तोड़ दूं, एक स्क्वायर रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा जी, b² -2bc + c²। आपको नजर आ रहा है कि हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, विच मीन ये भी किसी फार्मूले को हमने रखा है, ये भी किसी फार्मूले को हमने रखा है। ठीक है। अच्छा, अब एक मसला हमारे पास रह गया कि 2a² थे, हमने तो a² यूज किया है, और 2b² थे, चले वो तो एक यहाँ पे यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ, और जो c² था वो भी a² की तरह एक दफा यूज हुआ है, विच मीन्स हमारे पास ग्रेवी में पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे रखता हूँ प्लस, एक a² पड़ा हुआ है और एक c² पड़ा हुआ है पॉजिटिव का। अगर मुझे बीच में कहीं से ए सी मिल जाए, 2ac, भले फिर वो माइनस हो पॉजिटिव हो, तो ये मुझे ये भी एक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पड़ा हुआ है ना, इसको ले लें, मिल जाएगा -2ca या 2ac, बात वही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या आपको कोई डायरेक्शन नजर आ रही है कि हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं खुद? तो आई गेस आपका आंसर होना चाहिए यस। इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, a² -2ab + b² को मैं थोड़ा ना मिटा a के, minus 2ab square. यस, यहाँ पे ना मैं कर देता हूँ। अच्छा, जस्ट पहले का ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा माइनस का माइनस, और ये जो दूसरा था वो लूंगा बी, और होल स्क्वायर। रिवर्स में आया हूँ, पहले मैं a - b² से जा रहा था a² -2ab + b² की तरफ, अब मैं a² -2ab + b² से पीछे आया हूँ, विच मीन्स रिवर्स लगाया है, रिवर्स गियर लगाए, कभी कभी लगाना पड़ता है जिंदगी में। फिर है b² -2bc + c²। ठीक है। इस पे भी अगर आप देखें, हम दोबारा रिवर्स लगा सकते हैं, क्या पहला टर्म उठाएंगे बी, ये वाली सिंबल उठाएंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस प्लस, सी। आखिरी टर्म उठाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। लक्ष्मी को इंटर करें। अच्छा, अब आ गया आखिरी टर्म हमारा, ये प्लस है, प्लस दे देंगे। अब ये भी a² -2ac + c², ये भी नजर आ रहा है, रिवर्स गियर इसमें भी लग सकती है। ठीक है, तो लगाएं भाई, पहले लें ए, फिर अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस दूंगा, ये वाला टर्म लें, लास्ट वाला सी, और स्क्वायर में होल स्क्वायर। तो ये इसके बराबर हो सकता है जब मैं इसको = 0 रखूं, राइट। चलें, ये बीच में क्वेश्चन था तो हमने आंसर कर दिया, आगे बढ़े जी। सर जी 2a² + 2b² ना जो हिक हिक ए अञा ॿियो बि बचो न, ॿुधायो बाबा, कंहिंजो? 2a² हुयो। हाँ हाँ, अच्छा सही सही, बस सर क्लियर थी वियो, थी 3 हुई, ब्रैकेट्स ठाहियूं। जबरदस्त। असल में a² के भञियो मां हिकिड़ो हिते यूज़ कयो, हिकिड़ो हिते यूज़ कयो, सही आहे, गंद घणो थियो हा हा शायदि असां तंग था थियो। b² को मां भञियो हिकिड़ो हिते यूज़ कयो, मां मार्कर ॿिया यूज़ कया, बल्कि तव्हांखे ज़ाहिर थिए। हा, हाणे ॾिसो, हे 2a² खे मां भञियो हिकिड़ो हिते यूज़ थियो अथव, ॿियो हिते यूज़ थियो अथव। अच्छा, b² खे जेको मां भञियो ॿ में, उहो हिकिड़ो हिते यूज़ थियो आहे ऐं हिकिड़ो हिते यूज़ थियो आहे। ऐं c जेको हुयो 2c², उहो हिकिड़ो हिते यूज़ थियो आहे, हिकिड़ो हिते, यानी कि भञिया मां सिर्फ़ु हे टे हुया, 2a² + 2b² + 2c², त उन्हनि टिनी खे मां एडजस्ट करे छॾियो आहे। बाक़ी हिननि खे त मां डायरेक्टली खणी रखियो उनी, -2ab वरी -2bc -2c, हिननि खे त मां टोड़ियो ई न हुयो, हिन जो एज सच मसलो भी न हुयो। ठीकु आहे, आई होप के मसला हल हो गया खानम का भी, और जिन्होंने बाद में क्वेश्चन पूछा उनका भी। अच्छा जी, क्यूब के फॉर्मूलाज हम देख रहे थे, जिसके बीच में क्वेश्चंस आ गए। तो सर a + b³ हमने देख, जी बताएं। सर अगर इज इक्वल्स टू हिन 0 रखियो है न, जी अगर जी, 1 हुजे ऐं इज इक्वल्स टू पोइ तव्हां छा कयो आहे, जेको 2 डिवाइड में हुयो मल्टीप्लाई में असां आंदो होसीं, हे 2 हेॾे अची करे 0 हुयो त ख़तम थी वियो नी, हीअं मल्टीप्लाई थी, पोइ तव्हां = 1 × 2 रखी छॾियो आहे, ईअं ई थिया। मतलब कहने का मकसद ये है कि बगैर इक्वल दिए ना हम इसको शायद आगे ना बढ़ा सकते, या फिर ये था, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, इक्वल ना होता, अगर अगर इक्वल ना होता तो फिर ये होता कि 2, सॉरी, यहाँ पे हमें 1/2 बाहर रखना पड़ता और ये एक पूरा सेपरेट चीज आ जाती, और फिर यहाँ पे आगे अंदर फॉर्मूलाज बनते, यानी कि यहाँ पे एक 2 जो है ना इधर इसके डिवाइड में रहता। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब अगर 0 कंसिडर ना करता मैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई विल ट्राई टू बी इन उर्दू।
बच्चे सिंधी में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैं भी नॉर्मली सिंधी में चला जाता हूँ, नो इश्यूज। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था आपको कि बी माइनस सी का स्क्वायर था हमारा, और लास्ट क्या था जी, ए माइनस सी था आई गेस। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मैं ये मिटा देता हूँ, ये हमारा आया था, लेकिन ये भी था कि इक्वल था जीरो के ना, अगर आपको याद हो, इक्वल था जीरो के। अब कोई बच्चा कह रहा है सर अभी इक्वल ना हो, मैं कहता हूँ भाई ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। लेट से मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन ही नहीं, ये इक्वेशन ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन है। फिर क्या करूंगा मैं? फिर वो जो मैंने शुरू शुरू में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड लिया था ना यहाँ पे, ये तो 2 मल्टीप्लाई अंदर हो के ये सारे रिजल्ट आ गए ना, तो इसका तो मसला है नहीं। फिर ये मैंने मिटा दिया। मसला किसका है भाई? मसला वो जो अपॉन वाला 2 था उसका है। तो आप उसको क्या करें, 1/2 बड़ा ब्रैकेट दे दें, बस फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही है। या फिर दूसरा ये है कि इक्वल के उस साइड कोई नंबर होता, लेट सपोज 1, तो ये 2 इक्वल की उस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाता और ये इक्वल टू 2 आ जाता। सही है। और ये जो है ना, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको खुद चीजें मतलब देखनी है कि कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है। सही है, आगे बढ़े। चले ठीक है प्रांजल। अच्छा, क्यूब का हमने सिर्फ एक फॉर्मूला देखा था अभी, a+b क्यूब। अब हम देखते हैं a माइनस का b क्यूब। ठीक है। चलिए, a माइनस का b क्यूब से पहले ना मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको a+b क्यूब भी लिख के देता हूँ, और फिर बताता हूँ कि ये डिफरेंट कैसे हैं आपस में। जैसे हमने देखा था a+b² और a-b² आपस में कैसे डिफरेंट थे। ठीक है जी, इसको हमने सॉल्व किया कुल करा के 2-3 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो मैं जो है ये रखता हूँ a³ + b³। ठीक है जी, +3ab × a+b। सही है। बाकी इसको आप अगर मल्टीप्लाई करके बाहर निकालें, वो भी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे प्लस था तो मसले तो थे ही नहीं, सारे प्लस आ गए हैं। जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा? किसी कोई एनीवन कोई बताना चाहे अगर? -3 सर मैं AB सर। बताऊं? हाँ, -3ab। उसके अलावा भी एक इम्पैक्ट आएगा। एक यस आपने सर, बताई अगर है, ब्रैकेट लगी -3 जबरदस्त। एक अन्य था मिस करे आओ, एक और चीज आप मिस कर गए। नहीं सर, -b³ -b³ बिंदु। यस यस, सर, अब आप ठीक है, अब आप A³ ठीक। -B3। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए आपको लिखवाया था क्योंकि फिर हमें ये याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, कैसे? अब देखिएगा भाई, जहां जहां पे प्लस है ना सवाई a³ के, वहां वहां पे माइनस दे दें, आपका a-b के b³ का फॉर्मूला निकल आया। कैसे देखिएगा, ये हो जाएगा a³, ये +b³ था, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस -b³। यहाँ पे -B3। +3ab था, यहाँ क्या आएगा? -3ab। -3ab -3 अंदर थे a+b, यहाँ पे क्या आएगा? a A-B। a-b। ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप a+b होल क्यूब को याद करेंगे ना, तो आपको अगला फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तीनों टर्म्स ही नेगेटिव होंगी, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सिर्फ पहले को छोड़ के। a³ को नेगेटिव ना कीजिएगा अल्लाह के बंदो। ठीक है। आप इससे ये ट्रिक भी याद कर लेना, क्योंकि ए पॉजिटिव था तो इसके लिए ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जहां जहां पे बी का काम आया वो नेगेटिव होता चला गया। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो भाई नेगेटिव आया, ए बी के साथ रखा फिर नेगेटिव आया। ठीक है। और b³ भी नेगेटिव ही आएगा। आप ये समझ के b³ याद रखें कि हमने वो जो पढ़ा था, कोई भी नंबर हो नेगेटिव हो और पावर उसका ऑड हो तो वो तो कुल मिला के नेगेटिव ही आता है ना। ठीक है। जो आसान लगे तरीका आपको याद करने का, कोई ट्रिक, वो आप याद कर लें और फार्मूलेज आपके हो गए। अच्छा, अब थोड़ा एक फॉर्मूला डिफरेंट है, वो है a³ + b³ एक ही है, और एक है a³ - b³ ये मैं साथ इसलिए लिख रहा हूँ उसको एक चीज बताने के लिए कि a+होल क्यूब और a³ + b³ ये बराबर नहीं होते। ठीक है, ये मिस्टेक ना कीजिएगा। सही है, ये बराबर नहीं होते क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, और बीच में प्लस है। एक तो होता मल्टीप्लिकेशन, तो फिर तो चलिए समझ में आती थी, पावर अंदर जाके दोनों को मिल जाती है, क्योंकि प्लस है इसलिए। सेम गोज फॉर a-b होल क्यूब और a³ - b³ ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इनके फॉर्मूलाज भी सेम नहीं आएंगे, कुछ डिफरेंट आएगा। सही है जी। अब वो भी लिख लिख के देखते हैं। पहले दो तो समझ में आ गए ना, एक क्यूब के फॉर्मूलाज आपको, a+b³ और a-b³ होल क्यूब मतलब। अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, a³ + b³।
ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ये ख्याल कीजिएगा जी। अच्छा, ये भी ऐसे ही है जैसे हमने वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं निकाला था, कि ये एक्चुअली खुद नहीं है, ये खुद किसी चीज का रिजल्ट था, इधर से आया था, वो क्या था, Yes, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सेम गोज फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये खुलेगा नहीं, ये खुल के ये आंसर आया एंड में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले कर दें ए प्लस बी का होल क्यूब, वो जो पिछला फॉर्मूला था वैसे ही लगा दें। ठीक है, बताएं बताएं, कोई बता रहा था कुछ। A minus B, sir. ए ना हिते चौनी सर, ब्रैकेट आया प्लस आया माइनस आ कुछ बुढ़ा ये की लेकिन सर हे क्यूब थोड़ींदो जो इक्वल तो A क्यूब प्लस B क्यूब जो इक्वल है A माइनस B ब्रैकेट में बेटा, A हिते स्क्वायर तो ए माइनस, क्यूब, जस्ट गिव मी अ मम्मी सेकंड। अला चाहिए। अच्छा, लेकिन सर ये इक्वल तो ठीक है, नहीं एक ना। मिनट एक मिनट, किसी की माइक ऑन है वो बंद कर दे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जिस जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो, जी आप जिसको बोलना है वो ऑन करे। कल्पना या प्रांजल, पता नहीं कौन थी, मैं हमेशा इनमें मिस होता हूँ। बोले सर बाबा ये माइक इक्वल तो नहीं। बुधायो छाजे इक्वल थींदा, किस चीज के इक्वल होंगे बताएं। A क्यूब प्लस B क्यूब सर इक्वल है A माइनस B ब्रैकेट में ये माइनस बी, लाइक सर मैं बता। यस सर A क्यूब प्लस B क्यूब ना ना A प्लस B माइनस का ब्रैकेट होईंदा, में ये अच्छा ॻाल्हायो होता आज तव्हां। सर मिक्स तो थी सब कुछ। हाँ नहीं, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके, थींदो आहे, नो इश्यूज। सर मैं बता। सर आया नहीं। हाँ इतने बताएं। माइनस थींदी एंड एक A मिनट, A स्क्वायर माइनस सर तव्हां ॿ शयूं जेको आहे तव्हां मिक्स था कयो। जी बताएं बताएं, हाणे ॿुधायो हाणे, ए प्लस बी होल क्यूब। सर क्यूब नहीं नहीं दो। अच्छा नहीं दो, ठीक है, नथा ॾियोसि, न ॾिनोसीं। उन अॻे खां बाद में ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बी स्क्वायर, स्क्वायर। ठीकु आहे, बिल्कुलु ज़बरदस्त। मां तव्हांखे मथो खणी पियो अचां कि असल में थियो छा आहे, तव्हां डायरेक्ट फार्मूला ॾेई छॾियो, दैट्स गुड। ठीक है, ये ड्राइव कैसे हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, आप लिख के देखें। अगर मैं लिखूं ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ माइनस। अच्छा, एक चीज मैं और अब आपको बता दूं, ये किस चीज के बराबर आया था, थोड़ा बताएं मुझे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही है। यस सर अब मुझे एक जी फॉर्मूला सर। बनाना है जिसमें मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उसमें ये वाला टर्म माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं इसको यस सर ए इक्वल टू क्यूब, क्यूब हाँ, तो क्योंकि ये पूरा ए प्लस बी होल क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस पूरे फॉर्मूला को, माइनस में अगर आप रख देंगे ना, -3ab ए प्लस बी, यानी कि ये जो पूरा टर्म था उसको मैंने बाय से माइनस लगा दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका एंड जो रिजल्ट आएगा ना, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा, विच मीन्स ये वाला टर्म वापस आ जाएगा। ये जैसे मैं बता रहा था शुरू में कि ये चीजें कहाँ से आ रही है, ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो इन्होंने बताया कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको भी याद करने का आसान तरीका है, जब प्लस हो तो पहला ब्रैकेट आप बनाएंगे प्लस का, ए प्लस बी का, सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्वायर वाला फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फर्क ये है कि अब यहाँ पे हम 2ab यूज नहीं करेंगे, ए बी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दें ए स्क्वायर, यहाँ पे कर दें बी स्क्वायर प्लस का, फिर अगर तो यहाँ पे हुआ प्लस का साइन, तो यहाँ पे ऑपोजिट आएगा माइनस ए बी। ठीक है, इसी को अगर मेरे को ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये किस चीज के बराबर आएगा, इसी को कॉपी पेस्ट करें बगैर उसके क्यूब्स के, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। फिर वो जो मैंने पहले कहा था ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो आते ही आते हैं, तो वो आप रख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप दे देंगे प्लस का ए बी, बस ये फॉर्मूला है। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी के पीछे भी लॉजिक वही है कि आप पहले करेंगे मतलब निकालने का, आप लगाएं ए माइनस बी का होल क्यूब, और फिर वो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सही है जी। यस सर चलो, आई गेस इतना इनफ है, इतने ज्यादा फॉर्मूलाज में वो एग्जामिनर यस जाती सर होती है। टेक्स्ट बुक्स में इतना ही। हाँ,
बाकी आपको नए फार्मूलाज मिलते हैं और आपको लगता है कि मैं ये सीख लूंगा और मेरा टाइम इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा तो भले देख लें, लेकिन मेरे ख्याल से इतने इनफ है। ठीक है। एक तरीके के क्वेश्चंस में आपको समझाना चाहता था, लेकिन उसमें एक चीज़ होता है फंक्शन, वो मैं पहले बता दूं, रैशनलाइज करना। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन में देखो, कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा, ये रैशनलाइजेशन क्या भला है? थोड़ा क्विक हो आप, फार्मूलाज एंड हो गए जी हमारे। सर। हाँ बताएं। सर अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल हो तो डिनोमिनेटर में अगर उसकी रेडिकल हो तो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी टर्म को हाँ, उसको मल्टीप्लाई भी डिनोमिनेटर करते हैं और उसको डिवाइड भी करते हैं, ऐसे ही है। में। हाँ ठीक है, सादा लफ्जों में रेशनलाइजेशन यही है कि अगर अंडर रूट हो नीचे, ये ऐसे, ऊपर कोई भी वैल्यू है, नीचे अंडर रूट है ना। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। पहले जस्ट ये देखते हैं कोई एक नंबर है अंडर रूट के नीचे। अब ये आंसर आप फाइनल नहीं रख सकते कि 1/√3। अगर कोई आपका ऐसा आंसर आया तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज ये है कि अगर तो वो है सिंगल टर्म लाइक √3, बस ना प्लस में कुछ है ना माइनस में कुछ है, फिर आप उसका अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, √3 ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसके साथ। उसका रीजन क्या है? सिंपल रीजन यही है कि कोई भी नंबर हो ना अंडर रूट में, उसको अंडर रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है कि भाई उसके साथ एक और अंडर रूट वैसा ही अगर होता तो ये बाहर निकल के आता। कैसे देखिएगा, बेसिक एक्सपोनेंट रूल अगर लगाएं हम, √3 इंटू, अगर √3 में देखूं तो आप पहले कन्वर्ट करें 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3। सेम है क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स कर दें ऐड, 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपका पावर क्या आ जाएगा, 3 पावर 1। सही है, कुल मिला के 3 बाहर आ जाएगा। और वही हमारा मकसद होता है कि अपॉन में अंडर रूट खत्म करें, एक बाहर नंबर लेके आए। इसी वजह से हम रैशनलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पे होता ना 1/√3, तो उसको हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √3। तो फिर आगे ये चलता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता। ये बेसिक है, न्यूमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता आपका √3 अपॉन, ये जस्ट 3 निकल आता। मैंने डायरेक्ट किया जैसे मैंने आपको बताया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आया ये अपना अंडर रूट, कोई मसला नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया लेट सपोज आंसर। अच्छा, एक तो ये था। दूसरा ये है कि √3 का -2 रख देता हूँ मैं। अब रेशनलाइजेशन में क्या होगा, ये फर्क देखिएगा, जस्ट 3 होता है फिर तो हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया ना। लेकिन अगर तो कोई नंबर प्लस या माइनस में अटैच हुआ है, फिर रेशनलाइजेशन में हम ये करते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस है तो रेशनलाइजेशन में हम यहाँ प्लस यूज करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस होता तो रेशनलाइजेशन में हम यहाँ पे माइनस यूज करते हैं और बाकी अगला नंबर वही रख देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में मैं क्या रखूंगा जी, हाँ, √3 + 2, √3 + 2। ये ख्याल कीजिएगा √3 जस्ट ये है, ये 2 अंडर रूट से बाहर है, सेपरेट है। सेम गोज फॉर दिस। ऊपर वाले तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे सेम, 1 मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर के साथ करे तो वो नंबर खुद आ जाता है, यानी कि √3 + 2, ये तो मसला नहीं है। अपॉन में ये है। अब देखें आपके फॉर्मूलाज आराम आराम से यूज होना शुरू होंगे। हमने एक चीज पढ़ी थी कि, अच्छा पहले मैं ना इसको लिख देता हूँ, ये आएगा हमारा √3 -2 मल्टीप्लाई बाय √3 + 2। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या था हमारा? A square minus B square. हाँ, वो किस चीज के बराबर था भाई? A minus A B, plus B, A minus A B. plus B, A A हाँ plus B. बिल्कुल, दो ब्रैकेट्स हों, एक नेगेटिव साइन की एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसको ए कंसीडर करूँ, इसको बी कंसीडर करूँ, ठीक है, और अगेन सेम, ये ए है ये बी है, क्योंकि वैल्यू सेम है ना, इसकी वजह से लेट सपोज ए इज इक्वल टू √3 एंड बी इज इक्वल टू 2, और मैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला देखूँ तो क्या यहाँ पे फार्मूला बन सकता है, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी प्लस तो इंटू ए प्लस बी बन रहा है ना। जी सर। तो इसको अब मैं जी सर। यहाँ से रिवर्स गियर लगा के a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर a का स्क्वायर करूंगा इस फॉर्मूला में लाने के लिए तो उसका मतलब क्या, √3 का भी स्क्वायर होगा, और जब मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो उसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर होगा। ऐसे ही है।
सही है जी ना? सर। पहले मैं ये सारी साइड मिटा दूं, चीजों को इस साइड लेके आते हैं। चले, तो ऊपर तो वही रहेगा हमारा √3 + 2। नीचे जो है ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में चेंज, और ये होगा √3 का स्क्वायर, विच मीन a² - b²। b है हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √3 सेम रहेगा, प्लस का 2 अपॉन में, ये मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, ये बचेगा 3 जी, ये कैंसिल होके माइनस का 2 4, तो ये हो जाएगा 3 - 4, विच मीन्स आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। सही है? जी सर। यस सर। या तो आप आंसर ऐसे रखें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एक इससे भाग के ले जाएंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कैसे? ये जो -1 है ना, इसको आप लेके आएंगे थोड़ा सा बाहर। ये देखिए ना, नीचे -1 है किसी भी टर्म के ऊपर, इसका असल मतलब ये है कि इस पूरे के ऊपर जो है ना माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप -1 बाहर लेके आएंगे ना, तो ये ख्याल कीजिएगा, इसको एज अ ब्रैकेट ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, अपॉन में 1। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको एज अ ब्रैकेट ट्रीट कीजिएगा। ये ना कहिएगा कि सर -1 जो था नीचे वाला ऊपर आके वो बन जाएगा माइनस का √3। नहीं, यही गलती अक्सर हो जाती है कि पूरे ब्रैकेट पे आएगा, विच मीन का रिजल्ट क्या आएगा जी, √3, क्योंकि माइनस का, सॉरी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एंड माइनस का 2। ये आंसर आएगा हमारा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस सर। बस कहानी खत्म। अच्छा, प्रांजल कहेंगे सर अगर पूरे टर्म पे स्क्वायर होता, मैं बताता हूँ, फिर तो कहानी और आसान थी प्रांजल मेरे ख्याल से। इसे मिटा दे। अच्छा, अगर तो कुछ ऐसा सीन हो ना, सर फोन में विच वारी साइन चेंज थींदी न न अगर पूरे टर्म ते। न न न ॿ मिनट, 1 मिनट 1 मिनट, तव्हां कीअं था चओ माना? तव्हां हिन हिन केस में था चओ? हा हा। उहो त कहानी सिधी ख़तम आहे नी बाबा। वैसे मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, तव्हांजो जेको बुक आहे नी हुन में हीअं थो करे, या तो हीअं तो रखे कोई टर्म, सॉरी उर्दू में बोलता हूँ अगेन सॉरी, या तो कोई टर्म इसके ऊपर नीचे रख रहा है, दैट्स इट, या ये कर रहा है कि उस टर्म के साथ कुछ और प्लस माइनस में रख रहा है, माइनस या प्लस में। ठीक है, बस वो इस हद तक जा रहा है। इन केस अगर पूरे के ऊपर आ गया ना, तो पूरे के ऊपर आप उसको ऐसे ही ट्रीट करें। ठीक है, और रेडिकल को रेडिकल के साथ खत्म कर दें जब रेशनलाइजेशन में जाएंगे, तो फिर उसमें तो ये प्लस माइनस के चक्कर ना ही करें। सही है जी, ये आपके मीटिंग के रहते हैं 8 मिनट सर तकरीबन। अगर 4 ते भी रेडिकल हुजे हुंद एंड 2 ते भी रेडिकल हुजे हुंद त पोइ छा कयूं सुन। माना उर्दू में बताता हूँ बहन के लिए कि सर अगर, रंजल अगर मैं कुछ क्वेश्चन न समझा था मुझे करेक्ट करिए। ये कह रही है कि अगर √4, हमने एक एग्जांपल देखा उसमें तो ये था ना, अगर ये होता ये वाला चक्कर। ठीक है, एक कह दी ना आप, जी सर। तो फिर मल्टीप्लाई में ये हो जाता √4 माइनस का √2 अपॉन में भी आता 4 माइनस का √2। बस सिंपल। सर 4 खे सॉल्व न कंदासीं 2 में। कयोस वो तो अञा कहानी आसान थी, हाँ, बल्कि इतने में ध्यान न ॾिनो, सॉरी। सही है, उनके बाहर कढी जो, फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये दोबारा से वही बन जाएगा ना, √2 + 2, वो कंडीशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है। सर अगर 4 + 2 मतलब जी x सर + सही 2 हुजे रेडिकल में ही हुजे। अच्छा, अंडर रूट में x + 2, अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कोई वेरिएबल हो, मतलब, सर इन पूरे ते ब्रैकेट हुजे। अच्छा लेट मी डू दिस लाइक दिस, ये ऐसे, यस ऐसे सर। पोर रेशनलाइज में रेशनलाइज में नहीं होता। x - 2। अच्छा, सर एक मिनट मां माइनस कुछ ॾियो, चेंज मतलब साइन चेंज थींदी। एक मिनट मां रिकॉर्डिंग ऑफ कयां छो जो हिकिड़ो ॿियो ॿार आहे वो। ठीक है, रेशनलाइजेशन जो हमने पढ़ा उसके पीछे एक लॉजिक था, वो थोड़ा क्लियर कर दे, उसके बाद जो है ना पूरी डिस्कशन करिए एग्जाम में क्या टाइमिंग होना चाहिए, तो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं जैसे आसानी हो आप लोगों को भी हमें भी।
सही है। चलो पहले क्वेश्चन कर ले फिर इस डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अगर मैट्रिक की मैथ पढ़ी हो पुरानी वाली है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन होते थे लाइक जो दिस, एक्स की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। 1/3, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आप एक्स प्लस 1/x की वैल्यू बताएं, बता सकते हैं? जस्ट एक्स प्लस 1/x, ना किसी को स्क्वायर है ना कुछ है ना क्या, ना ही यहाँ पे कोई अंडर रूट या कोई ऐसा साइन यूज किया हुआ, सिंपल एक नंबर है और मैं आपसे पूछूंगा एक्स प्लस 1/x। कोई बता नहीं सकता क्या कैसे होगा, ये बिल्कुल सिंपल है। एनीवन? 4/3 सर आंसर। अच्छा, No, sir, 1/3 मुझे नहीं पता, plus 3. मुझे नहीं पता, करके देखते हैं। क्योंकि एक्स की वैल्यू है 1/3, तो पहले मुझे चाहिए होगा 1/x, वो मैं निकाल के देखता हूँ वो क्या आएगा। तो 1/x विल बी इक्वल टू 1/, एक्स की वैल्यू क्या है जी 1/3, वो रख दे 1/3, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक रूल बता दूं, अगर जब भी कोई नंबर्स हो ना ऐसे डिवाइड आ जाए, यानी कि चार नंबर एक दूसरे के डिवाइड में आ जाते हैं ना, फिर क्या किया जाए। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये देख लें। इसको अगर मैं तोड़ के रखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d। इसका मतलब यही होता है ना, a is showing the first number, b is showing the second, and c is showing third, and d is showing the fourth number। अच्छा, उसके बाद ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, ऊपर ले जाता हूँ मैं, ए भी वही रहेगा मल्टीप्लाई बाय सी, डी को उल्टा कर देंगे डी बाई सी, विच मीन्स ए डी अपॉन बी सी, ठीक है, ए डी अपॉन बी सी। या फिर यूं कह लें, जो 1 और 4th नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और सेकंड एंड थर्ड आपस में, सही है। उसी रूल के मुताबिक ये फर्स्ट है, इसका सेकंड कोई है नहीं, तो ए इंटू डी तो वही रहेगा, ठीक है। बी सी क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होके 3 बचेगा ना, 1/3 ही आएगा ना, या नहीं आएगा, या 3 आएगा? Anyone? 1/3 सर। आएगा। ये नहीं सर 1/3। अच्छा, ठीक है, एक मिनट रुके, एक मिनट, ये मसला हल करते हैं। इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते रहिएगा, रख सकता हूँ? जी सर। ठीक है, यस सर। चलो इसको फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, जी सर। तो कुल मिला के इसको ऐसे रख सकता हूँ यस जी सर। जी। तो ये 1/x है, ठीक है। चले, अब x है 1/3 और 1/x है जस्ट 3, तो अब आप क्या करेंगे, x एलसीएम। प्लस 1/x जो है उनको इक्वल रख के x की जगह रखेंगे 3, सॉरी, x की जगह रखेंगे 1/3 और 1/x की जगह रखेंगे प्लस देके 3। इसको आप सिंपल करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है 3 एलसीएम आया, ऊपर आएगा 1 + 3 विच मीन 4/3 आंसर आएगा। सही है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी था ये वाला। नहीं सर 10/3 ना। ओहो, 3 3 9, आई एम सो सॉरी, 9 प्लस, 10/3। हाँ 9 + 1 ना, 10/3, माफ कर जाओगा। ना सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, ये बिल्कुल सादा सी क्वेश्चन थी, जस्ट आपको थोड़ा ना, ये जैसे वो कहते हैं ना सिंधी में, गाड़ी के रवा क्यों उठाइया, असल क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, वो थोड़े नेक्स्ट लेवल होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आ जाता कोई अंडर रूट, ठीक है, फिर और मुझे कहता आप निकालो x प्लस 1/x, तो फिर मैं कैसे करता जी, अगेन वही है, x ये है तो आपको 1/x निकालना पड़ेगा, 1/x निकालने के लिए हम करते वही 1/√2, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएं, अगर आपको चीजें मुश्किल लगती हैं तो 1/√2 ऐसे हो जाता, 1 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाता, सही है, ऐसे होता, या गलती कर रहा हूँ? नहीं सर, सही है। सर इसको सही हम है। रेशनलाइज नहीं करेंगे। भाई मैंने कहा x है 1/2, 1/√2, सही है। जी सर। हाँ, तो 1/x निकालने के लिए आपने वही बिल्कुल बेसिक सी चीजें लगाएंगे, क्या आंसर आएगा इसका जी, अंडर रूट का। रेडिकल 2 + 2 अपान में रेडिकल। तो इसको आप इक्वल रखेंगे तो ये जाएगा 1/√2 प्लस का √2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आ जाए आपका, मुझे उससे सरोकार है नहीं, मैं जस्ट आपको यहाँ तक लेके आने वाला हूँ। अच्छा, ये जस्ट बताने का मकसद ये था, एक चीज अगर आप नोट करें, जब मैंने x 1/3 रखा था तो 1/x क्या आया था, 3। हाँ,
जब मैंने x 1/√, में कोई नंबर था, मेरे ख्याल से अंडर रूट नहीं था, तो x क्या आया था? रेडिकल 2। हाँ, ये एक्चुअली हम नंबर्स को ना थोड़ा बस उल्टा सुल्टा ही कर रहे होते हैं, 1/x, सॉरी। सही है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये नहीं आते बच्चों, ये सिर्फ बेस बनाने के लिए था। क्वेश्चन ये देता है, कभी कभी x की वैल्यू देता है कोई सर्टन, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ √2। आपसे पूछ रहा होता है x + 1/x, या तो ये पूछ रहा होता है, ये x है सॉरी, या तो आपसे x + 1/√x का स्क्वायर पूछ रहा होता है। क्लियर? ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। आगे चल के कुछ और पॉसिबिलिटीज भी निकलती हैं, उन पे हम बाद में आएंगे, फिलहाल इतना सा। सही है जी। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी जो निकलती है वो ये है कि x² + 1/x² पूछे, और यही मेजरली क्वेश्चन आता है, या यहाँ पे माइनस देते हैं x² माइनस का 1/x²। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला तो मुझे बताए। नो सर। ठीक है, लेट मी बता दूं मैं। अच्छा, अब आपके लिए ना मैं चीजें पहले थोड़ा सिंपल करता हूँ। और अगर मैं आपको कहता कि x + 1/x जो है वो बराबर है 4 के, ठीक है, आप मुझे फाइंड करके दें x² + 1/x²। कर लेंगे आप? बताएं। जी सर। हाँ, यस करके जी सर। सर, 4 - 2ab। करके देखिए, मुझे नहीं पता, करके देखिए, जल्दी से करके देखिए। जिन बच्चों को अगर नहीं आता तो इट्स ओके, मैं भी बता देता हूँ करना क्या होता है। जब भी आपसे पूछे ना x² + 1/x² क्या आएगा, तो पहला स्टेप ये है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। वन फर्स्ट स्टेप यही होगा हमेशा। कर दें भाई। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और इधर 4 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आप सर 40 है सिंप्लीफाई सर। करेंगे, करके देखते हैं, I don't know। तो फिर ये a है हमारा और ये b है, और अगर a + b होल फार्मूला हम देखें स्क्वायर का, तो वो किस चीज के बराबर था? a² + 2ab प्लस का b²। ठीक है, अब इस सारे फार्मूला में आपने सिर्फ चीजें पुट करनी है। a का स्क्वायर मीन्स के x का स्क्वायर, प्लस क्योंकि x हमारा a है, 1/x हमारा b है। अच्छा, प्लस 2a, a x है और b क्या है जी? 1/x है, प्लस b का स्क्वायर विच मीन्स की 1/x का होल स्क्वायर, ये भी ख्याल कीजिए। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? ये जो x है और ये जो x है, ठीक है, ये डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, साइड में मिटा जी दूं। सर। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं भी आया तो मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं आपको कहता 2x/x, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल लगाएं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 था, नीचे वाला x ऊपर आएगा तो उसका पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x⁻0। और 2x⁻0 मीन्स कि x का पावर 0 है, तो वो जो लॉ हम लगाते हैं a⁻0 = 1, तो ये 2 × 1 हो जाएगा, विच मीन्स अल्टीमेटली 2 आएगा। तो ये क्रॉस होके खत्म हो गया। ठीक है, उसके पीछे आप जो लॉजिक लगाए। अच्छा, ये खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? क्या एक तो बचा x²। इसके साथ ये भी ख्याल रखिएगा कि इक्वल की दूसरी साइड वो जो मैंने 4 स्क्वायर किया था उसको भी सॉल्व करते चले, वो हो जाएगा 16। सही है, सिंपल है। ये x² हो जाएगा, प्लस का 2 बचा क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, प्लस 1/x² बचा, इक्वल्स टू क्या आएगा? 16। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि रिक्वायर्ड क्या है। मैंने क्या पूछा था, क्या निकालना है? x² + 1/x², ऐसे ही है। तो ये है हमारे जो है ना ऊपर बर्डन है, जो माइनस का सॉरी प्लस का जो 2 है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें तो चाहिए था x² + 1/x²। आप ये रख दें इधर, बाकी सारी चीजें इक्वल की उस साइड ले जाएं। ठीक है, और इक्वल की उस साइड ले जाने के बाद बेसिक मैथ है, आपको पता होगा, जो चीज प्लस में होती है इक्वल की दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x² विल बी इक्वल टू 16 में से 2 गए तो बचेगा 14। तो हमारा आंसर क्या हुआ जी? 14, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बताया भी था। चले,
अच्छा, एक चीज मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस देता तो फिर क्या आंसर पे इम्पैक्ट आता कोई? सिर्फ क्वेश्चन देके बताएं, सॉल्व करने के नो बगैर। सर, नहीं आता नो ना? सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, आंसर पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जब स्क्वायर होके निकलेंगे, वो जो इवन वाला लॉ था हमारा, कुल मिला के 16 पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। हाँ, तो यानी कि इस साइड नंबर कुछ भी हो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता तो फिर आंसर पे इम्पैक्ट आता? जी सर। आता, बिल्कुल आता। करके देखते हैं कैसे आता, ठीक है, थोड़ा जल्दी से करते हैं, टाइम बहुत हो गया। लेट्स अज्यूम यहाँ पे है माइनस, ठीक है, और मैंने पूछा है बताओ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे, मतलब क्या वैल्यू आएगी? आपने क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड में थोड़ा डायरेक्ट चलता हूँ तो ये हो जाएगा आपका x²। अब क्योंकि ये है माइनस, ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? a² माइनस 2ab प्लस b² होगा ना, ये वाला फॉर्मूला। भाई चुप क्यों हो जाते हो आप लोग? a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो x है वो एक्चुअली a है, और जो 1/x है वो एक्चुअली b है, ठीक है। कंसीडरिंग दैट, अगर मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दूं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा उसके ऊपर जी। अब लगा के देखते हैं। पहला था हमारा, चलिए फिलहाल रहने देता हूँ, फिर मिटाता हूँ। x² माइनस 2ab विच मीन्स के x इंटू 1/x, ए बी ये होगा ना, प्लस का b² विच मीन्स के 1/x का होल स्क्वायर, इक्वल के उस साइड 16 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 4 का स्क्वायर 16 आता है, ठीक है। यहाँ पे x खत्म, सब वही चल रहा है जो पीछे चल रहा था, सिर्फ एक मसला है, वो ये है कि यहाँ पे माइनस आने की वजह से यहाँ पे भी जो 2 आ रहा है हमारा वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 16। अब फिर वही चक्कर है, हमें तो निकालना है x² प्लस 1/x², राइट। फिर ये जो दूसरा हमारे ऊपर बर्डन है -2 का, इसको लेकर निकाल देना अपने उससे, और एक्सप्रेशन से जो हमारे लेफ्ट साइड पे, -2 को इधर लेके आए, ठीक है। x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 16 था ऑलरेडी, माइनस का 2 इक्वल की उस साइड आया, प्लस का 2 हो गया, और ये हो गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू कितना? बी क्विक। 18। 3। ये आंसर आया हमारा। अच्छा, अब ये बताने का एक मकसद था, ओके, मैं ये सब चीज मिटा दूं, आपने नोट कर लिया? अगर मिटा दूं ये, बी क्विक, चलो आई होप आपने कर दिया होगा। हाँ, अब देखें, अगर x प्लस 1/x था, उसका 4 था, तो मेरा आंसर आया x² प्लस 1/x², 4 चौक 16 है, माइनस 14 आया हूँ 2। और अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 था, ठीक है, 4 था, और x² प्लस 1/x² आया था, कितना आया था? 18, ठीक है। यस अच्छा सर। जी, अब एमसीक्यू के लिहाज से ना, ये मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी x प्लस 1/x होता है, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना होता। अगर वो पूछ रहा है x² प्लस 1/x², आप क्या करें, वो जो उस साइड का टर्म है उसको कर दें स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर आप उस स्क्वायर में से 2 माइनस कर दें, यानी कि 16 माइनस 2 कर दें, हमेशा आंसर 14 आएगा। अच्छा, इक्वल की इस साइड अगर है -2, जैसे कि नीचे वाले केस में है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो -2, फिर क्या करेंगे, वही सेम स्क्वायर कर दें इसको, जो इक्वल की दूसरी साइड है, यानी कि 16, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल की साइड आके वो नंबर प्लस हो जाएगा, और हमेशा +2 ही आएगा इस साइड, वो आपका हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है। अच्छा, अब मैं आपसे जल्दी जल्दी से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बता देते होंगे कि क्या आएंगे आंसर। इक्वल्स टू 5, आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर ले विच मीन्स 25, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2 यहाँ पे आएगा, आंसर आना चाहिए 23, ऐसे ही है। 23। यह चलिए एक और करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर है 7 के, x² प्लस 1/x² निकालें। आप कहेंगे सर 7 का स्क्वायर लें, -2 कर दे विच मीन 49 -2 विच मीन 47, ऐसे ही है। जी सर। चलिए एक और नंबर करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब मैं इस माइनस कर देता हूँ 7 को ना, फिर भी वही है क्योंकि -7 का स्क्वायर फिर भी 49 ही आएगा और आंसर 47 आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस देके कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट सपोज 9, क्या आंसर आएगा? 9 का स्क्वायर -2, ये 9 81 -2, आंसर क्या आया जी? 79। 79. हाँ ठीक है। अच्छा चलें, अब थोड़ा उस साइड चलते हैं कि अगर यहाँ पे होता x - 1/x इज इक्वल टू कोई नंबर है, ठीक है, और हमें चाहिए x² + 1/x², ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे जी? वही जो मैंने कहा, इस नंबर को, जो भी नंबर होगा x y z, लेट सपोज 3 है, प्लस माइनस का ये भी हम नहीं देखते, भले कोई भी नंबर हो, उसको करेंगे स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको प्लस करेंगे 2 के साथ. हाँ यहाँ पे माइनस था तो इक्वल की साइड बराबर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, करके देखते हैं जी। अगर यहाँ पे होता x - 1/x² इज इक्वल टू -4, आंसर क्या आना चाहिए? 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे माइनस इक्वल की साइड 2 आएगा तो 18 जो हमने अभी निकाला था। 18. चले, यहाँ पे इक्वल की साइड है 10, तो आंसर क्या आएगा? 10 का स्क्वायर 100, -2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। 102. ठीक है, अब आप ऐसे खुद करके देखें, तो करके देखें, आपकी मर्जी है खुद। चलिए जी, फिलहाल मैं आज की क्लास को यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक। आज के लिए इतना इनफ है। कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करें, स्पेशली मैट्रिक की बुक को ज़रूर देखें। इन क्वेश्चंस में 8 और 9 में भी अगर हैं तो ज़रूर वहाँ पे भी देखें। थोड़ा नेट को भी एक्सप्लोर करें कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है, कहाँ कहाँ बताता है। ठीक है, तो ये सब आप खुद देखें। ठीक है जी, अब आपके लिए एक होमवर्क है। अब क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग लिमिटेड है, मैं आपको एक एक चीज़ नहीं पढ़ा सकता। आप ये ट्राई कीजिएगा कि अगर x + 1/x को इक्वेशन देके मुझे कोई वैल्यू दे रहा है, लेट्स सपोज दिस, और वो मुझसे पूछ रहा है, चले ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये कैसे निकले। ठीक है, इनकेस अगर वो पूछे x⁴ + 1/x⁴, फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। वो सिंपल यही है कि आपको पहले ये स्टेप करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन स्क्वायर देता है। ठीक है, ये कैसे होगा, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करें। ठीक है, फिर क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता मुझे बताइएगा। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, आपने दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, x⁴ भी और x² + 1/x², ये दोनों चीजें। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा है x - 1/x, तीसरा लिख दें x + 1/x इज इक्वल टू -50, और चौथा है आप लिख दें x + 1/x इक्वल टू 8 रखें। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, और उनके हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है जी? एक ये और दूसरा ये। ठीक है, और ये करते करते अगर आपको कोई शॉर्टकट नजर आ जाए तो वो भी कल मेरी क्लास में आके जरूर बताइए, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कि सर हम x⁴ के लिए ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई होगा तो जरूर। ठीक है, आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। इसके लिए भी बता दूं, x + 1/x की जगह y + 1/y भी दे दे तो भाई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, बस ये है कि कोई 2 वेरिएबल दे। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और होमवर्क मैंने आपको दिया था, दोबारा मेंशन कर देता हूँ, कि मैं आपको 10 की बुक में से वो क्वेश्चन, 2-3 बच्चे हैं उनके पास थी बुक, तो मैं उनसे थोड़ा कंसल्ट करके एक्सरसाइज थोड़े देखे कि कौन से हमारे जो आज हमने फॉर्मूलाज पढ़े उससे रेलेवेंट हैं, तो मैं कुछ एक्सरसाइज भेज दूंगा, वो भी आपने करने होंगे। ठीक है, और बच्चों होमवर्क तो कोई कंप्रोमाइज में नहीं करूंगा, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये सारी चीजें भूल जाती हैं। मैथ का मसला ही है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे ना। ठीक है, बाकी जो क्लास की डिस्कशन है उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही था।